दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। ये एम स्टॉक का डीमैट अकाउंट मैंने ओपन किया है। इसमें आप भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या है कि अगर आप नॉर्मल पी बाय कर रहे हैं या सी बाय कर रहे हैं, मीन्स अगर सिंपल बाइंग कर रहे हैं, तो आपको उसमें कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा, बिल्कुल ब्रोकरेज फ्री है। देखिए, नो ब्रोकरेज है ये, ज़ीरो ब्रोकरेज फीस है इसमें। बाइंग सेलिंग करते हैं तो हमें 50-55 रुपीज़ देने पड़ते हैं। इसमें आपके 7 टू 8 रुपीज़ लगेंगे सर्विस चार्ज, जो कि गवर्नमेंट की फीस होती है, वो लगेगी। इसमें बेनिफिट क्या बेनिफिट नहीं मिलता है इसमें। मान लीजिए आपको सेलिंग कर रहे हैं और उसको आप मार्जिन कम करने के लिए दूर का एक लॉट बाय कर लेते हैं, ताकि आपका जो कैपिटल है वो कम लगे, तो वो बेनिफिट इसमें नहीं है। सेलिंग आप कर सकते हो, बस आपको हेजिंग नहीं कर पाओगे, हेजिंग बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेसिकली आपको जो पैसा आपको कम लगता है हेजिंग करने से, वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। बाकी आप सब कुछ कर सकते हो, आप सेलिंग कर सकते हो, बाइंग कर सकते हो। और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये ब्रोकरेज फ्री अकाउंट है। आप अगर अपने ईयरली ब्रोकरेज कैलकुलेट करेंगे इसमें, तो आपका देखिए बात कहाँ से कहाँ जा रही है। बहुत पैसा बचा सकते हैं इसमें। इवन मैं तो इसी में अपना करता हूँ। अगर मैं नॉर्मल बाइंग करता हूँ, सी या पी कुछ भी करता हूँ, तो मैं यही यूज़ करता हूँ। इसमें मेरे ब्रोकरेज बहुत बचता है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे लिंक से जाके अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। बहुत थोड़ा सा बेनिफिट मुझे हो जाएगा उसके उसमें। थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 3 सेटअप शो करूंगा, जो कि 2 सेटअप तो वीकली बेसिस पे होने वाले हैं और एक सेटअप मंथली बेसिस पे होने वाला है, जिसकी एक्सपायरी रहेगी दिसंबर की, जो कि मैंने क्रिएट किया है जस्ट अभी नवंबर में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेटअप है। मैं पहले आपको वीकली सेटअप शो करूंगा। आप अगर वो मैं ये सेटअप स्टार्ट करने से पहले आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये इंट्राडे के लिए सेटअप नहीं है। अगर आप ये सेटअप इंट्राडे में लगाने की सोच रहे हैं तो ये आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। ये वीकली बेसिस के लिए बहुत ही अच्छे सेटअप्स हैं। तो इसमें अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए, सबसे पहला क्या दिख रहा है, ये मैं निफ्टी में बना रहा हूँ इसको। ठीक है, हम ये निफ्टी में करेंगे। आप बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो, लेकिन उसके स्ट्राइक प्राइस थोड़े अलग रहेंगे। अगर मान लीजिए मेरा व्यू बेरिश है, जैसे ये मैंने सेटअप आज क्रिएट किया है, ये मैंने खुद क्रिएट किया है अपने एंजल वन के अकाउंट में, मैं आपको शो करूँगा। लेकिन उससे पहले क्यों क्रिएट किया है, कैसे क्रिएट करना, वो डिटेल मैं आपको बताना चाहूँगा। तो मेरा व्यू था कि आज जो है मार्केट बेरिश रहेगा, मीन्स कमिंग वीक में बेरिश रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें मुझे कितना फ़ंड लगा, जो एग्जैक्ट फ़ंड मुझे लगा है मैंने वही इसमें मेंशन किया है अभी। इसमें मुझे लगा 43,573 का, जिसका मैक्स प्रॉफिट मुझे हो सकता है वीकली बेसिस पे 4,073 का। मींस मेरे अमाउंट का 11% बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये मैं पूरा ये बेनिफिट निकालता हूँ इसमें से, तो बहुत ज़्यादा है बेनिफिट अमाउंट का। आप ये मत देखिए कि सिर्फ 4,000 है, ये देखिए कि कितना परसेंट है आपका जो आपने कैपिटल लगाया है उसके। ठीक है, 11% है वीकली बेसिस पे। अगर 11 निकाल रहे हो तो बहुत ज़्यादा है। मैं कहूँगा अगर आपने इसमें 5 और 6% में मिल जाए ना, तो एग्जिट कर सकते हैं, बहुत होता है वो। मैक्स लॉस कितना हो सकता है हमें, 865 रुपीज़ का, मीन्स 2.3% ऑफ हमारे कैपिटल गेन। ठीक है, तो अगर देखिए 2.3% कैपिटल दिखा रहा है, तो अगर हमें 5% मिल जाता है अगर बेनिफिट, तो मेरे ख्याल से बहुत है। अब नीचे देखिए, इसमें इसको बनाना कैसे है। जब मैंने सेटअप क्रिएट किया आज, उस समय एटीएम प्राइस क्या चल रहा था, 19,000 का। हमने क्या करना है, लेग वन जो हम क्रिएट करेंगे, एटीएम में आपने 100 माइनस करना है। जो भी प्रीमियम आ रहा होगा वो आपने एक लॉट बाय करना है। तो 19,000 में मैंने 100 माइनस किया, तो मेरा क्या प्रीमियम आ रहा था, 18,900। वो मैंने पी साइड में जाके एक लॉट बाय किया। ये आपके अमाउंट के ऊपर है, आपका अमाउंट ज़्यादा है तो आप लॉट बढ़ा सकते हो। लेग टू कैसे बनाया, एटीएम में 200 माइनस करेंगे, जो कि प्रीमियम बनता है 18,800। ठीक है, 18,800 पे जाके हम पी साइड में ही 2 लॉट सेल कर देंगे। उसके बाद थर्ड लेग क्या बनता है हमारा, एटीएम प्राइस में माइनस करेंगे 250 पॉइंट, क्या बनेगा हमारा 18,750। इस प्रीमियम पे जाके, तो 18,750 पे जाके जो भी प्रीमियम होगा वो ले लेंगे, कितना, एक लॉट बाय कर लेंगे हम। तो हमने क्या किया, पहले एटीएम में हम -100 किया, एक लॉट बाय किया, एटीएम में 200 माइनस किया, 2 लॉट सेल किए, एटीएम में 250 माइनस किया, एक लॉट बाय कर लिया हमने। तो ये हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया। और ये सेटअप मैंने कब बनाया था, इसके देखिए नीचे मैंने मेंशन किया है, सेटअप क्रिएशन डेट क्या है, 1 नवंबर 2023। लेकिन मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि 19,000 का एक ऐसा सपोर्ट लेवल बन रहा था निफ्टी में, कि जहाँ निफ्टी बार बार सपोर्ट ले रहा था आगे,
तो ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में यहाँ से मार्केट ऊपर निकल जाए, नीचे की गिरने के बजाय अप हो जाए वहाँ, तो उस केस में मुझे 865 रुपीज़ का लॉस हो सकता है। हालांकि लॉस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसको कवर करने के लिए भी एक सेटअप और है हमारे पास, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। ये भी निफ्टी में है। इसमें हमारा क्या व्यू है कि मार्केट अप रहेगा, मीन्स बुलिश रहेगा, और ये वीकली सेटअप रहेगा। इसमें मुझे कितना फंड लगा, ये भी मैंने लिया है आज। मुझे फ़ंड लगा है इसमें 44,165 रुपीज़ का। इसमें मुझे मैक्स प्रॉफिट कितना हो सकता है, 4,005 रुपीज़ का। ये भी 11% है। पी में जो बनाया था वो भी ऑलमोस्ट 11% था, ठीक है। इसमें मैक्स लॉस थोड़ा सा ज़्यादा है मेरा कंपैरेटिवली पी के। इसमें 1173 रुपीज़ का लॉस हो सकता है वीकली बेसिस पे, अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट में जाता है तो, ठीक है। देखिए पहला वाला देखिए, ये हमने क्या बताया था बेरिश मार्केट का, कि अगर मार्केट गिरता है तो हमें ये बेनिफिट होगा और ये लॉस होगा। सेकंड सेटअप मैंने क्रिएट किया, अगर मान लीजिए मार्केट बढ़ जाता है, गिरे ना, मेरे अगेंस्ट में चला गया, तो उस केस में मैंने ये सेटअप भी बना के रख लिया उसमें। तो मुझे इसमें कितना लॉस हो सकता है, 1173 रुपीज़ का, मीन्स 1173 रुपीज़ का, 3.1% ऑफ माई अमाउंट के। और मैक्स प्रॉफिट कितना जा सकता है, 11%। इसको कैसे बनाना है देख लीजिए। ATM था 19,000, लेग 1 कैसे क्रिएट किया मैंने, ATM में 100 प्लस किया, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आ रही थी, जैसे 19,100 बन रही थी, यहाँ का जो प्रीमियम था हमने वहाँ जाके एक लॉट सी का बाय कर लिया। सेकंड लेग कैसे लिया, ATM में 200 प्लस किया हमने, वैल्यू आई 19,200, वहाँ पे हमने सी साइड में ही जाके 2 लॉट सेल कर दिए। लेग 3 में हमने क्या किया, ATM प्लस 250 किया, उसमें क्या हमारी पोजीशन आई 18,250, यहाँ पे जाके हमने सी साइड में एक लॉट बाय कर लिया, ठीक है। इसकी क्रिएशन डेट क्या थी, 1 नवंबर, मतलब आज ही क्रिएट किया था मैंने। तो ये मुझे लगता है कि समझने के लिए आपके काफ़ी है, आप ये डिटेल में समझ सकते हो, इसको नोट कर सकते हो या फोटो खींचे रख सकते हो, इस सेटअप को कैसे बनाना है। तो मैंने बेरिश साइड में और बुलिश साइड में अपना दोनों साइड में सेटअप क्रिएट कर लिया। अगर मार्केट बढ़ गया, ठीक है, तो मुझे ये बेनिफिट हो जाएगा, और लॉस सिर्फ इतना सा रहेगा, क्योंकि ये मेरा बेरिश साइड बनाया था मैंने पहले वाला। अगर मार्केट बढ़ता है तो मुझे बेरिश साइड में इतना लॉस होगा, अगर मार्केट गिरता है तो मुझे 4,000 का प्रॉफिट होगा, और बेरिश साइड में कितना, बुलिश साइड में कितना लॉस था मेरे को, इतना लॉस 1173 का ये लॉस हो जाएगा, और अपना बेनिफिट लेकर निकल जाऊँगा। तो ऑलमोस्ट 3,000 के आसपास बेनिफिट आएगा। उसमें मैं अगर अपना ब्रोकरेज भी काट लेता हूँ तो भी मुझे 2,500 के आसपास जाके बेनिफिट मिल जाएगा वीकली बेसिस पे, जो कि एक अच्छा अमाउंट है। अब इसको कैसे क्रिएट किया है, क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद जो मेरा थर्ड सेटअप है, जो कि मैंने क्या किया है, फ्यूचर सेल किया है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे किया है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, कैसे एडजस्ट कर सकते हो, मैंने अभी कैसे एडजस्ट किया है उसको इनिशियल फेज़ के लिए, वो भी दिखाता हूँ। तो पहले मैं आपको अपने एंजल वन के अकाउंट में दिखाता हूँ, जो कि मैंने सेंसिबल से लॉगिन किया हुआ है। सेंसिबल फ्री हो चुका है एंजल वन के लिए, आप वहाँ जाके अपने सेटअप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अपने सेटअप सेंसिबल से ही क्रिएट करता हूँ जाके। मैं आपको दिखाता हूँ सेंसिबल में जाके, आपको पोजीशंस पे ले जाता हूँ। पहले मैं ये देखिए, ये मेरी पोजीशन देख रहे हैं, जो आपको ये 6 पोजीशन दिखा रहा है, ये 3 पी साइड की है, 3 सी साइड की, जो मैंने अभी आपको मेंशन किया है, ये सबको एक साथ दिखा रहा है आपको। ये पैनल अभी मत देखिए, क्योंकि अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है ये, ठीक है। सेकंड देखिए, ये मैंने बैंक निफ्टी में बनाया हुआ है, ये मैंने फ्यूचर सेल किया है। ये मैं इसके बाद आपको समझाऊंगा कि इसका क्या प्रोसेस है, पहले ये समझ लीजिए। मैं इसको बिल्डर में ओपन करता हूँ, आपको समझाना ईजी हो जाएगा मुझे। तो पहले मैं पी साइड की पोजीशंस को इनेबल रखूँगा, सी साइड को डिसेबल कर दूँगा, ठीक है। ये देखिए, तो ये आपकी पोजीशंस आपके सामने आ गई, जो मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें क्या है, मार्केट अगर ये देखिए यहाँ अगर बढ़ेगा गिरेगा मार्केट, तो मुझे बेनिफिट है कितना, 4,073 रुपीज़ का, और 928, तो ये पोटेंशियल डाउन साइड है, लेकिन मैक्स लॉस कितना दिखा रहा है, 865 रुपीज़ का दिखा रहा है, ठीक है। तो मैक्स प्रॉफिट कितना हो सकता है, 4,135 रुपीज़ का। ओके, तो फंड नीड आपके सामने आ गया है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 36% की प्रोबेबिलिटी है इसकी। सेकंड, मैं इसको डिसेबल करता हूँ। अब मैं सी साइड को इनेबल करता हूँ। ये देखिए, यहाँ क्या है, मार्केट अब यहाँ से बढ़ेगा तो मुझे इतना प्रॉफिट हो जाएगा और इतना लॉस हो जाएगा। तो अब मार्केट चाहे बढ़े या गिरे, दोनों केस में मुझे बेनिफिट होने वाला, लॉस नहीं होने वाला, क्योंकि मार्केट देखो एक जगह तो टिकेगा नहीं, एक हफ्ता मूवमेंट करेगा ही करेगा मार्केट। और ये मैं अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि जो दिसंबर तक मार्केट का व्यू डाउन साइड ही रहने वाला है। हो सकता है कुछ दिन बीच में बढ़े, लेकिन जो फाइनल इसका रहेगा वो डायरेक्शन वो डाउन साइड का रहेगा। तो अपने ट्रेड थोड़ा उसी हिसाब से सोच समझ के बनाएं, ठीक है। ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि किसका कैसे ग्राफ दिख रहा है, क्या है। तो ये अभी आपको एक साथ दिख रहा है ये, क्योंकि मैंने एक ही में अकाउंट बनाया है ये, तो इसका आपको एक साथ दिख रहा है।
अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ जो मैंने बैंक निफ्टी में बनाया है फ्यूचर सेल करके। इसको मैं बिल्डर में ओपन कर लेता हूँ। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ इससे पहले बहुत डिटेल में कि इसको कैसे एडजस्ट करना है, लॉस कैसे बचाना है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिया था, मैं वो दिखाया था। मैं पहले डिसेबल करता हूँ। मैंने फ्यूचर सेल किया था जिसकी एक्सपायरी है 28 दिसंबर की, मीन्स 2 महीने का किया है मैंने। तो आप थोड़ा जब भी करें ऐसे ना, तो 1 महीने का तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 महीने का ही होता है, 2 महीने या 3 महीने में करें। उससे क्या होगा कि मार्केट का मूव करने का आपको टाइम मिल जाएगा, मार्केट मूवमेंट का टाइम मिल जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट अगेंस्ट में भी जा रहा है तो इतना टाइम सफिशिएंट टाइम होगा कि आपके फेवर में भी आ जाए। तो लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे इसको तो ज़्यादा सेफ रहेंगे। तो मैंने पहले ये लिया था, ठीक है, मैंने फ्यूचर सेल किया था और एटीएम से 200-300 पॉइंट दूर जाके मैंने ये एक सी साइड में एक पोजीशन बाय कर ली थी, क्योंकि मैंने फ्यूचर सेल किया था। मेरा प्रेडिक्शन था कि मार्केट गिरेगा। अब फ्यूचर को हेज करने के लिए अगर मैं हेज नहीं करता इसको, देखो अनचेक कर देता हूँ, तो मेरे को क्या था, प्रॉफिट भी अनलिमिटेड था और लॉस भी अनलिमिटेड था। तो अनलिमिटेड हमने कुछ नहीं लेना है। उसके लिए मैंने इसको फ्यूचर को हेज करने के लिए, क्योंकि सेल किया था, इसलिए मैंने सी साइड में बाय किया है 43,000 का। इसका प्रीमियम चलता 1174। तो मुझे कितना लॉस हो सकता है मैक्सिमम, 12,059 रुपीज़ का, 30% मेरे अमाउंट का, ठीक है। तो अमाउंट कितना लगा इसमें, 31,535 रुपीज़ का अमाउंट लगाया मुझे। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना, अनलिमिटेड। मैक्स लॉस है 10,652 समथिंग दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसको अपने लॉस को मैंने थोड़ा सा मिनिमाइज़ करने के लिए क्या किया, पी साइड में जाके, क्योंकि अगर मार्केट अगर सेलिंग प्रॉपर हो गई, मतलब मार्केट डाउन साइड चला गया, तो फिर तो मुझे ट्रेड मेरे फेवर में चला जाएगा, मुझे अच्छा अमाउंट मिल जाएगा। अगर इन केस मार्केट बढ़ता है तो क्या होगा, मुझे इसमें लॉस ज़्यादा होगा, क्योंकि देखिए फ्यूचर का डेल्टा हमारे नॉर्मल जो स्पॉट प्राइस होता है इसके डेल्टा से डबल होता है। इट मीन्स अगर बढ़ेगा तो ये डबल स्पीड से बढ़ेगा एज़ कम्पेयर टू हमारा स्पॉट प्राइस जो हमने बाइंग किया सिंपल, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर का डेल्टा 1 होता है, इसका 0.5 होता है। तो इस केस में अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में गया तो फ्यूचर जो लॉस देना शुरू करेगा ना, वो डबल स्पीड से लॉस देगा आपको, ठीक है। तो इसको मैंने हैच करने के लिए क्या किया कि अगर मार्केट फ्यूचर के अगेंस्ट में गया, मीन्स मार्केट बढ़ने लग गया, तब मैंने क्या किया, पी साइड में जाके एक सेलिंग कर दी। एक 386 रुपीज़ का मैंने प्रीमियम पकड़ा, इसको मैंने एक सेल कर दिया। अब क्या हुआ देखिए, इससे क्या होगा कि मेरा जो अनलिमिटेड प्रॉफिट था वो लिमिटेड होगा। मीन्स मैक्सिमम मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता है, 9,595 दिखा रहा है। मैक्स प्रॉफिट नीचे देखिए 10,000 समथिंग कुछ दिखा रहा है। तो मैं मान लेता हूँ कि 9,500 के आसपास, मीन 9,500 के आसपास मुझे बेनिफिट हो सकता है, मैक्सिमम बेनिफिट, क्योंकि ये मैंने ले लिया। अगर मैं इसको अनचेक करूँगा, देखिए प्रॉफिट अनलिमिटेड है और मेरा लॉस 12,000 समथिंग है। अब मैंने ये अगर ये एक एडिशनल लेग सेल कर दिया बीच में, तो मेरा लॉस प्रॉफिट लिमिटेड हो गया, लॉस भी कम हो गया, 5,000 समथिंग हो गया, मीन्स हाफ हो गया मेरा, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मार्केट गिरता है, मार्केट डाउन साइड में चले जाता है, तो जो मेरा फ्यूचर लिया हुआ मैंने, ये मुझे बेनिफिट देगा। तो क्या होगा, एट द एंड मेरे को फिर इतना बेनिफिट हो जाएगा अगर मार्केट गिरता रहा मेरे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर मार्केट अप साइड में निकल गया, बढ़ गया, तो क्या होगा, मुझे फ्यूचर लॉस देगा उस समय, और ये जो सी मैंने बाई किया है ये मुझे बेनिफिट देगा और ये पी बेनिफिट देगा। लेकिन ओवरऑल ट्रेड मेरा क्या रहेगा, लॉस में रहेगा। तो उस केस में मैंने क्या करना है कि जैसे ये प्रीमियम 386 का प्रीमियम देखिए अभी कितना 443 चल रहा है, अगर मार्केट यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ तो ये 386 कम होता चला जाएगा, ठीक है। जब ये अराउंड 100 के आसपास पहुँच जाएगा कम होते होते, तो मुझे बेनिफिट देगा उतना। कि बेनिफिट कैसे देगा दिखाता हूँ आपको, देखिए 386, ठीक है। अगर ये पूरा ज़ीरो हो जाता है, मैं इसको निकालता नहीं, होल्ड करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 15 का लॉट होता है, तो मुझे 5,790 रुपीज़ का बेनिफिट दे देगा ये लेग। तो मैं क्या करूँगा, इसमें जैसे 386 चल रहा है, तो मैं जब तक ये 100 तक जाएगा तब तक वेट करूँगा। जैसे ही 100 हो जाएगा इस लेग को निकाल दूंगा, तो 100 हो जाएगा। तो देखिए कितने पॉइंट मुझे मिल गए, 386 में 286 पॉइंट मिल गया मुझे। तो 286 मल्टीप्लाई बाय 15 का लॉट होता है, तो मुझे इतना बेनिफिट हो जाएगा इस लॉट में, ठीक है। तो ये मेरे लॉस में से कम हो जाएगा। कितना लॉस था, इतना लॉस था, उसमें से इतना माइनस कर लीजिए, ठीक है। कुछ लॉस मेरा कवर हो गया, यहाँ से जो मैंने लॉस हुआ था मैंने कवर कर लिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको बेच दूंगा, सेल कर दूंगा, ये को बाय कर दूंगा, और उसके बाद एक और लॉट सेल करूँगा पी साइड में, जिसका प्रीमियम अराउंड 200 के आसपास होगा। अभी जैसे 386 लिया है तो 200 या 250 ले लूँगा। उसमें क्या होगा, अगर मार्केट और बढ़ता रहा तो फिर मैंने जो एडिशन लेग लूँगा पी का, वो मुझे बेनिफिट करेगा, ठीक है। अगर वहाँ से मार्केट पलट गया, मीन्स गिरना शुरू हो गया, तो
तो ये जो मैं 200 का लूँगा नेक्स्ट, वो मुझे लॉस देगा, ये लॉस देगा, लेकिन ये बेनिफिट देता रहेगा। तो उसमें क्या होगा कि मेरा ओवरऑल ट्रेड अगेन मेरा प्रॉफिट में आ जाएगा, मैं जो बेनिफिट में आ जाऊँगा। तो ये एक एडजस्टमेंट है। ये अगर डिटेल में समझिए तो मैंने इससे पहले जो वीडियोज़ बनाई थी, मेरे वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं, मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो ये मैंने मेरे अकाउंट में खुद लिए हुए 3 सेटअप, 2 वीकली सेटअप हो गए जो आपको दिखा दिए कि मार्केट बढ़ेगा या गिरेगा, तो उसको कवर करने के लिए मैंने दोनों सेटअप ले लिया। अगर बढ़ता है तो बेनिफिट कितना होगा दिखा दिया, अगर गिरता है तो कितना लॉस होगा दिखा दिया। तो बढ़े या गिरे, मुझे दोनों कंडीशन में बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है सिर्फ कि मार्केट अगर कहीं साइडवेज हो गया, एक की जगह पे एक्सपायर हो गया, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो सेटअप मैंने दिखाया आपको सेलिंग का, ये मेरा कब एक्सपायरी है, इसकी दिसंबर में एक्सपायरी है, और आज क्या 1 नवंबर है, मेरे पास 2 महीने पड़े हैं। तो मैं इसको आराम से वेट करूँगा। अगर यहाँ से मार्केट गिर गया तो मुझे इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करनी है, मैं तीनों लेग अपने चला के रखूँगा। मेरे को जैसे ही 4 या 5 थाउजेंड का बेनिफिट दिखेगा, मैं एग्जिट हो जाऊँगा। अगर मार्केट बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है, मेरे अगेंस्ट में जाना शुरू हो गया, तो मैं वेट करूँगा। ये जो एडिशनल लेग लिया है मैंने, ये वाला पी साइड में जो मैंने 386 का प्रीमियम बेच सेल किया है, ये मेरा 100 तक पहुंच जाए। जैसे 100 पहुंचेगा, मुझे कुछ बेनिफिट आ रहा होगा, मैं उसको एग्जिट कर दूंगा और अगेन एक नया लेग पी साइड में ले लूँगा, जिसका 200 या 250 हो सकता है मेरा प्रीमियम। तो अगर मार्केट फिर भी मेरे अगेंस्ट में चलता है, तो वो जो 200-250 का मैंने लिया होगा, 200 और 250 का मैंने प्रीमियम लिया होगा, वो मुझे बेनिफिट देना स्टार्ट कर देगा। तो मेरा ये लॉस और का 5000 से और कम हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास 2 महीने का टाइम है। ठीक है, तो मैं वेट करूँगा, हो सकता है मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाए, ज़रूरी नहीं कि मार्केट बढ़ता ही जाएगा, रिवर्स भी हो सकता है। तो एट द एंड अगर एक लॉन्ग टर्म का ट्रेड लेंगे तो आपको वो बेनिफिट दे के जाएगा, मैक्सिमम चांस सही होते हैं। तो दोस्तों, आज कोई बैक टेस्टिंग नहीं थी, आज मैंने वो ट्रेड आपको बताए हैं जो मैं खुद लिए हैं मैंने। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ पोजीशंस में जाके, ये देख लीजिए। ये आज मैंने पी साइड का बनाया था जो एक ट्रेड, और एक सी साइड का जो मेरे को दिखा दिया है अभी अब। ठीक है, ये मेरा सेलिंग चल रहा है, जिसमें मुझे 547 का बेनिफिट दिखा रहा है। अगर मैंने ये लेग ना लिया होता, देखिए जो मैंने एडिशनल पी सेल किया है ना, तो मुझे कितना बेनिफिट था, 1407 का बेनिफिट था। लेकिन मेरे को एट द एंड जो लॉस था वो ज़्यादा था, तो उसको बचाने के लिए ले लिया। अब मुझे ये जो सेटअप है कब बेनिफिट देगा, अगर मान लीजिए मार्केट बढ़ जाए, यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाए, तो ये जो लेग है ना जो मैंने एडिशन लिया, ये मुझे बेनिफिट देगा, मैं इसको बेच दूंगा। और अगर वहाँ से मार्केट फिर गिरना शुरू हो जाएगा, तो क्या होगा, मेरा लॉस तो कम हो चुका होगा, और मार्केट अगर अच्छा खासा गिर गया तो मेरे को बेनिफिट जो 9000 दिखा रहा है उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो दोस्तों, वीकली बेसिस वाला स्टार्ट कीजिए, बहुत इफेक्टिव है। और उम्मीद है अगर जैसे ही वीक पूरा होगा, क्या रिजल्ट रहता है इसका, मैं आपको वो भी डिस्प्ले कर दूंगा, दिखा दूंगा। तो जैसे आप मुझे अपना प्यार दे रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं, लाइक्स दे रहे हैं, मेरे वीडियोस पे देते रहें, मुझे मोटिवेट करते रहें। थैंक यू वेरी मच।